नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूँ जिम में मौजूद होने के कारण हमारे साथ जो बैठी शख्सियत हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। मेरा कोई जिम करने का मूड नहीं है। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है इनका नाम है श्री विपिन कुमार और इनको सम्मान मिला है दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं उत्तराखंड की तरफ से। सही हूँ सर मैं? इनके बारे में जानेंगे। ये बॉक्सिंग भी सिखाते हैं, हमारे कैमरामैन को भी इन्होंने बॉक्सिंग सिखाई है, तभी हम कैमरामैन को अपने साथ रखते हैं। तो सबसे पहले स्वागत और सबसे पहले बधाई आपको जिसके लिए आपको चुना गया और सम्मानित किया गया, उसके बारे में हमें पहले बताइए आप। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। सबसे पहले आपने मेरा सम्मान किया और सभी लोगों का, अखिलेश भाई साहब का भी और सभी गणमान्य व्यक्तित्व जिन्होंने मेरा स्वागत किया और कल से लगातार स्वागत हो रहा है। और लगातार 2004 से मैंने स्टार्ट किया था। लगातार रुड़की की शहर के बच्चों को भी और खुद भी ट्रेनिंग करता हूँ और उनको भी ट्रेनिंग देता हूँ। मार्शल आर्ट्स के सभी गेम्स, किक बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, बॉक्सिंग, सभी विधा का यहाँ पर शुरुआत की थी मैंने। और लगातार रुड़की शहर के खिलाड़ी मेडल मार रहे हैं और पदक दिला रहे हैं उत्तराखंड राज्य को। और उत्तराखंड शासन भी इसमें बहुत हमारी हेल्प कर रहा है। लगातार खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी कई बार हमने प्रदान करवाई है जिला प्रशासन की तरफ से, उत्तराखंड शासन की तरफ से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को पैरा ओलंपिक्स में भी देखा है, जैसे अमरियप्पन थंगावेलु थे। दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी अवार्ड आपको मिला है, तो मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा दोबारा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिव्यांग वो लोग होते हैं जिनसे जीवन में कुछ नहीं हो पाता। आप तो बहुत जीवन में कुछ कर लेते हैं। तो किन किन लोगों को आप सिखाते हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अभी कहाँ कहाँ आप ट्रेनिंग देते हैं? जी, रुड़की के फ़िलहाल सभी स्कूलों में, अभी तो स्कूल बंद है आप देख रहे होंगे, रुड़की के सभी स्कूलों में ट्रेनिंग देता हूँ। और मेरा मानना है कि दिव्यांग व्यक्ति जब एक साथ कर लेता है, सभी प्रैक्टिस कर लेता है, तो एक नॉर्मल आदमी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है। और नॉर्मल के साथ साथ हम देखते हैं कि आज जो समय आ गया है, आप देख रहे होंगे कि बच्चे किस ओर जा रहे हैं, नशा की ओर जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नशे से मुक्ति कराने के साथ साथ मैं इनको एक ऐसा खिलाड़ी रुड़की को देना चाहता हूँ जो ओलंपिक में भी जाए और ओलंपिक में पदक दिलाए हमारे उत्तराखंड राज्य को। ये दक्ष खिलाड़ी 3 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित करा गया जिला प्रशासन की ओर से, जिसमें रुड़की शहर के 7 खिलाड़ियों का यहाँ पर आमंत्रण हुआ था। और मार्शल आर्ट्स खेलों के तत्वाधान में मुझे भी आमंत्रित किया गया यहाँ पर। विपिन जी, एक बात बताइए, जीवन में काफ़ी समय से आप ये कर रहे हैं, खेल में प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन जीवन में कभी कभी कई बार ऐसा पल आता है, पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछता हूँ दर्शकों के लिए, कि कई बार मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, लोग मोटिवेट नहीं होने देते, बोलते हैं कि आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि एक वो टैग लग जाता है, जो वर्ड मैंने कहा था मैं यूज़ नहीं करूँगा, वो एक टैग लग जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से कैसे सामना किया आपने? जी देखो, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाई दो तो दो ही होते हैं और सिंगल हैंड होता है। और फिर बहुत सारी मानसिकता ऐसी हो जाती है इंसान के अंदर कि यार मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मैं उन सभी मित्रों का जो कि मुझे इस क्षेत्र में लेकर आए, उन सभी मित्रों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में उतारा और मैंने लगातार प्रयास किया एक अच्छा बनने का। और अभी हाल ही में मैंने पैरा ओलंपिक में जाने का भी तैयारी की है और अभी डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में मुझे बहुत सारे खेलने हैं। अभी मेरी 0 से ही शुरुआत है, क्योंकि पहले मैं नॉर्मली गेम में खेलता था और बच्चों को भी खिलाता था, तो अभी मेरा पैरा ओलंपिक की तैयारी भी है। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं आपका फोकस किस चीज़ पे है? बॉक्सिंग भी आप कराते हैं, मार्शल आर्ट्स, इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो बेसिकली आपका फोकस किस पे है कि मैं ज़्यादा बेटर ये करता हूँ? सबसे ज़्यादा बेटर मैं ताइक्वांडो में मेरा प्रतिभाग रहा है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, अम्बाला में, और कई बार राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता भी मैंने खेली है। और लगातार ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है जो मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से भी खिलाड़ी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद मैंने किक बॉक्सिंग को ज्वाइन किया, देखा कि इसमें दोनों हाथ और पैरों का सही इस्तेमाल होता है और फिजिकल बहुत बेस्ट है और ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है इसकी किक बॉक्सिंग की। किक बॉक्सिंग आज लगभग 155 कंट्री के अंदर खेला जा रहा है और बाहर कंट्री की गेम है ये। बहुत ही अच्छा खेल है और खिलाड़ियों के मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि लगातार मेहनत करने के बाद आज एशियन गेम में भी हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड राज्य के, हमारे जिला हरिद्वार के रुड़की शहर के खिलाड़ी आज जो एशियन गेम में प्रतिभाग कर रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि कितना टफ होता है? कभी ये महसूस हुआ कि किसी पॉइंट पे आके कि यार ये अगर मैं ये स्टेप करता तो शायद ये वाला पार्ट मेरा अगर स्ट्रांग होता तो मैं और अच्छे से कर सकता, तो ये कभी होता है ऐसा कुछ महसूस? हाँ, एक बार पड़ाव आया था, मेरी गेम चल रही थी अम्बाला के अंदर, तो मुझे लगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मेरे से ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस थी उस लड़के की। एक अमरीक नाम का एक खिलाड़ी था और नेशनल प्लेयर था उस टाइम। मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से चयन होके गया था वहाँ पर, लेकिन मैंने ये महसूस नहीं किया, फिर भी मैं खेलता रहा और लगातार मैंने पदक
अपने शहर को दिलाएं। जब मैं आखिरी सवाल ले लेता हूँ, उत्तराखंड में स्कूल के बच्चों को आप सिखाते हैं, कॉलेज के बच्चों को आप सिखाते हैं, तो कितने बच्चे लगभग ट्रेन आपने कर दिए हैं अभी? लगभग ये मान के चलिए 600 650 के लगभग मैंने बच्चे तैयार कर दिए हैं यहाँ से, और उनमें से 100 के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो कि लगभग राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक चुके हैं। जैसे कि मेरे छोटे भाई कैमरामैन शिवम बैठे हैं, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी हैं और कई बार नेशनल खेल चुके हैं। और अनुसूचित IIT में डेफ बच्चे जो बधिर बच्चे सुन नहीं पाते, मैं उनको भी 1 साल ट्रेनिंग दे के आया हूँ। और इस तरह कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है और कई तरह के इस तरह के विद्यालय, मोहितपुर में विद्यालय है जो मैं उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ, निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को, लड़कियों को। क्योंकि लड़कियों के साथ आज देख रहे हैं आप क्या चल रहा है, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, उनके साथ साथ आप देख रहे हैं करप्शन कितना है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बहन हो, कोई भी मातृ शक्ति हो, बहन बेटी हो, वो कभी भी मेरे से संपर्क कर सकती है और मैं उनको हमेशा निःशुल्क सिखाऊंगा। फ्री मार्शल आर्ट आप सिखाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है रुड़की वासियों के लिए। जितनी भी लड़कियां हैं जो सीखना चाहती हैं मार्शल आर्ट, वो सर को कांटेक्ट कर सकती हैं, सर से सीख सकती हैं, वो भी निःशुल्क, बिना किसी फीस के। जितनी भी लड़कियां हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा पहले तो विपिन भाई के लिए कि एक लाइन हम हमेशा कहीं जब मोटिवेट लोग करते हैं तो एक लाइन हमेशा बोली जाती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और वो जो लाइन है विपिन जी पे चरित्रार्थ होती है, क्योंकि मैं विपिन जी के साथ लगभग 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गेम्स में लगभग 15 कंट्री में मैं इनके साथ जा चुका हूँ एज ए टीम जी 15 जी लेके जा चुके हैं। और विपिन जी की एक और ख़ास बात है कि जो गरीब बच्चा है, जो सक्षम नहीं है फीस देने में, और जो जिसको एक जज्बा है जिसके अंदर कि मैं कुछ करूं, तो उनको ये फ्री अपने ही खर्चे पे ये विदेशों में घुमा चुके हैं। इतने बच्चे हैं यहाँ पे, भगवानपुर में है, भगवानपुर में लगभग 8-10 लड़कियाँ हैं जो बहुत गरीब परिवार से हैं। उनको अपने खर्चे से लगभग 3-4 साल से ये अपने खर्चे से उनको सिखा रहे हैं और नेशनल और इंटरनेशनल में अपने खर्चे से ले जा चुके हैं। तो इनके लिए तो बहुत बढ़िया। और कल जो इनको 3 तारीख में इनको एक सम्मान मिला, हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि ये जो सम्मान था ये राज्य स्तर पे सम्मान मिला है। दक्ष दिव्यांग पुरस्कार मिला है राज्य सरकार की तरफ से, और लगभग 7 खिलाड़ियों में से हमारे विपिन जी रुड़की से मात्र खिलाड़ी थे हैं जिनको ये सम्मान मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए विपिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग हमारे साथ जो मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सर ने कि स्पोर्ट्स एकेडमी खुलने जा रही है, उसमें तमाम तरह की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी लोगों को। लेकिन एक स्पेशल बात कही कि जितनी भी लड़कियां हैं रुड़की की, अगर सीखना चाहती हैं मार्शल आर्ट, ट्रेन होना चाहती हैं, तो सर से कांटेक्ट कीजिए, निःशुल्क सर आपको सिखाएंगे। और ऐसी चीज़ें भी रुड़की में होती हैं, आप ध्यान रखा कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। शेयर ज़्यादा करें ताकि लोगों तक ज़्यादा बात पहुँचे। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।